दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से 3 टॉपिक पे बातें करूंगा और मैं जो आज बातें कहने जा रहा हूं, ये बात हर मेरिटधारी को और नॉन मेरिट वालों को भी सोचना चाहिए और जानना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो नॉट इन मेरिट वालों को 26 जून के लेटर का लॉलीपॉप धराया है, वो भी छिन जाए इनसे। और दूसरी बात मैं यह करूंगा कि जो 6th फेज़ था और जिसमें कि 94,000 बहाली की बातें कही गई थी, इससे मेरिटधारी और नॉट मेरिटधारी दोनों को सबक लेना चाहिए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात जो आज मैं पहली बार अपने चैनल के माध्यम से हर मेरिटधारी के बीच में लाना चाह रहा हूँ, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरिट और नॉट मेरिट की लड़ाई में मलाई कौन मार रहा है। और गेस्ट टीचर के बारे में मैं कुछ बहुत ही बड़ा आज खुलासा करूँगा आप लोगों के सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर नॉट इन मेरिट वाले अभी भी होश में नहीं आए और अपने ठग और चंदाचोर नेताओं के चक्कर में पड़े रहे, तो इन लोगों को जो 26 जून का झुनझुना दिया गया है सरकार की तरफ से, यह भी छिन जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, ऐसे में बातें नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे आप हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं। कुछ प्रूफ दिखाता हूँ आपको, फिर आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, अगर अब भी चंदा चोरों से अपने आप को अलग नहीं किए और इन लोगों के द्वारा जो फालतू बेवकूफ़ी भरा आंदोलन किया जा रहा है, इसमें अगर ये लोग गए तो किस तरह से इनका 26 जून का जो लॉलीपॉप है वो धरा का धरा रह जाएगा और इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग यह समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से नॉट इन मेरिट वालों से 26 जून का लॉलीपॉप छीन सकता है। आप लोगों को पता होगा कि नॉट इन मेरिट का झूठा और चोर नेता फिर से एक्टिव हो गया है और ये लोग कह रहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे और सर्टिफिकेट के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। गेट तोड़ के बीएसईबी का गेट तोड़ के बीएसईबी में घुस के हम लोग सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में है, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि जो बीएसईबी आपका है वो बहुत ही व्यग्र और बेताब हो रहा है आप लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि बीएसईबी बहुत जल्दबाजी में है आप लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए कि जो सर्टिफिकेट आप लोग को दे रहा है बीएसईबी, वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट दे रहा है। बीएसईबी जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड लिखकर देगा, और नोटिफिकेशन और बीएसईबी के हिसाब से जो लोग मेरिट में हैं वो क्वालिफाइड हैं और जो लोग नॉट इन मेरिट में हैं वो नॉट क्वालिफाइड हैं। यानी कि अभी जो आप लोग यह बेताबी दिखा रहे हो सर्टिफिकेट के लिए, जो पागलपन दिख रहा है आप लोग का, अगर ऐसा ही कुछ बेताबी बीएसईबी ने दिखा दिया तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलेगा डिसक्वालीफाइड का। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, देखिए और समझिए आप लोग कि जितना भी आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है उस सभी में मेरिट को क्वालिफाइड कहा जा रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड काउंट, आप लोग को पता होगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 105 में जो टोटल लोग मेरिट में हैं वो कितने हैं। देखिए वही ये नंबर है 4365। इतने ही लोग मैथमेटिक्स में मेरिट में हैं। और देखिए बीएसईबी यह मान के चल रहा है कि अब बीएसईबी ने रिजल्ट को रिवाइज कर लिया। देखिए यहाँ पे जो आरटीआई में बीएसईबी यह कहकर आपको दे रहा है कि जो रिवाइज रिजल्ट जो हमारा है ये रिवाइज रिजल्ट है, और इस रिजल्ट में रिवीजन सिर्फ और सिर्फ बीएसईबी ने इतना ही किया है कि जो लोग मेरिट में है उसको बीएसईबी क्वालिफाइड कह रही है और जो लोग नॉट इन मेरिट में है उसको बीएसईबी डिसक्वालिफाइड कह रही है। तो भैया जाओ गेट तोड़ो और सर्टिफिकेट ले लो, लेकिन ये चीज़ तुम कान खोल के सुन लो कि उस सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो फिर जो 26 जून का लॉलीपॉप आप लोगों को दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी यही कहा गया है कि आगे की प्रक्रिया में क्वालिफाइड लोगों को मौका दिया जाएगा। तो जाओ सर्टिफिकेट लो डिसक्वालिफाइड का, उसके बाद जितना तांडव करना है रोड पे कर लो, तुम लोग को सिफर के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब जितने भी हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं वो हमसे यह सवाल पूछेंगे और मेरिट वाले भी यह सवाल पूछेंगे कि नॉट इन मेरिट वालों को आंदोलन नहीं करना चाहिए,
तो क्या करना चाहिए? तो देखिए भाइयों, जितने भी हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं और जो लोग मेरिट में हैं, हम सभी लोगों को सिक्स्थ फेज़ की बहाली से बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब तक सभी लोग एक साथ थे, तब तक हम लोग इस चीज़ में लगे हुए थे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और ट्विटर कैंपेन कर रहे थे कि जल्द से जल्द सिक्स्थ फेज़ को कंप्लीट कराया जाए, ताकि हम लोग का बहाली आगे बढ़े। तो जितने भी हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं और मेरिट वाले भी, सबसे मेरा यही निवेदन है कि नॉट इन मेरिट वाले अब मेरिट वालों का आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने जो हम लोग तथाकथित सेवन्थ फेज वाले हैं, हम लोगों ने पहले सिक्स्थ फेज वालों का खुल के समर्थन किया और उन लोगों की बहाली के लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया था और जी जान से मेहनत किया था। और उसी का नतीजा आज है कि गवर्नमेंट खुद गई थी कोर्ट में और इंटरवेन करके गवर्नमेंट खुद केस को मेंशनिंग करवाया था गवर्नमेंट ने, और सिक्स फेज़ की बहाली को चलिए भले जिस भी स्तर पर है कम से कम आगे तो बढ़ाया। तो नॉट इन मेरिट वालों, आप लोगों के लिए भी समझदारी और आपका भला भी इसी में ही है कि आप लोग अब कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके जल्द से जल्द मेरिट वालों की बहाली हो, क्योंकि ये भी एक चीज़ है, सत्य है कि सिक्स्थ फेज़ का बचा हुआ सीट सेवन्थ फेज़ में जाएगा, तो सीट तो बढ़ना ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो बढ़ा हुआ सीट आपको कब मिलेगा? जब तक मेरिट वालों की बहाली नहीं होगी तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग भी थोड़ा समझदारी दिखाइए, जो भी हमारे भाई नॉट इन मेरिट में है। आपसे निवेदन है कि किसी भी चंदाचोर गैंग के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए, किसी भी ठग और झूठे और जो चंदाचोर नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंदा उगाही करके अपना दुकान चलाते हैं, इन लोगों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए और आप लोग दिन रात और जी जान से लग जाइए कि कैसे भी करके मेरिट वालों की बहाली हो जाए, ताकि उसके जस्ट बाद आप लोगों की भी बहाली हो। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 100% डेफिनिट है कि मेरिट में जितने भी लोग हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में सीट से कम लोग ही मेरिट में है। तो गवर्नमेंट को सीट तो फिलअप करना है, तो वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चे नॉट इन मेरिट से ही आएंगे। तो मेरिट वाले अगर एक कदम दो कदम आगे बढ़ेंगे तो एक कदम आगे आप भी बढ़िएगा। और ये सीख सभी को लेना चाहिए सिक्स्थ फेज और 94,000 बहाली से। आज सिक्स्थ फेज और 94,000 बहाली आगे बढ़ा है, इसीलिए हम लोगों ने भी यह उम्मीद पाल लिया है कि अब हम लोगों की बहाली होगी। और जो लोग सचिवालय जाते हैं, कल भी आप लोगों ने एक ऑडियो देखा होगा जिसमें संजय सर या फिर जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनका एक ही बहाना है कि सिक्स्थ फेज कंप्लीट होगा फिर हम आपका करवाएंगे। तो सोचिए, जब आपकी बारी आएगी तो गवर्नमेंट सीधे सीधे कह देगी कि जो लोग मेरिट में हैं उनकी बहाली करवाने दीजिए, हम फिर आपकी बहाली करवाएंगे। तो क्यों ना आज से ही, अभी से ही सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना ही समझदारों का निशानी होता है। तो जो भी नॉट इन मेरिट वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाइए और इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपके झूठे नेता है वो पहले कहते थे कि नहीं 24,000 पास है, 24,000 की बात हम लोग करेंगे, आज वो लोग खुद चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 80,000 पास है और हम लोग 80,000 की बात कर रहे हैं। तो भैया 80,000 का जो बहाली होगा, पहले मेरिट वालों का बहाली होगा फिर आपका बहाली होगा। तो समझदारी इसी में है कि जितने भी नॉट मेरिट वाले हैं वो मेरिट वालों का समर्थन कीजिए और इस चीज़ के लिए लड़िए, ट्विटर कैंपेन कीजिए कि मेरिट वालों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाइए, ताकि उसके बाद जो नॉट इन मेरिट वाले हैं सीट बढ़ के उनकी भी बहाली हो। अब आइए, तीसरा और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। इस बात पर किसी भी आदमी का ध्यान नहीं जा रहा है, न तो मेरिट वालों का और न ही नॉट इन मेरिट वालों का। एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ कि अभी जो आंदोलन किया जा रहा है नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से, इस आंदोलन में फाइनेंशियल सपोर्ट, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, वित्तीय सहायता दिया जा रहा है गेस्ट टीचर्स के द्वारा। अब गेस्ट टीचर आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जिस भी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर जिस सब्जेक्ट के नहीं हैं, वहाँ पर गेस्ट टीचर को बहाल किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इन लोगों को पर डे का 1,000 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। तो जितने भी गेस्ट टीचर हैं ये लोग उस दिन बेरोज़गार हो जाएंगे जिस दिन मेरिट वाले या फिर नॉट इन मेरिट वाले स्कूल में आ गए। तो जितने भी गेस्ट टीचर हैं बिहार में, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है
कि जितने भी नॉट इन मेरिट के चंदा चोर नेता है उनको पैसा दिया जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए और नॉट इन मेरिट वालों को बार बार फुसला फुसला के, बहला के, बरगला के रोड पर लाया जाए और बहाली को लंबा खींचा जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉट इन मेरिट का चंदा चोर नेता जब केस करता है कोर्ट में तो उसे खुद समझ में नहीं आता है कि हम किस पॉइंट को लेकर कोर्ट में आगे बढ़ेंगे, और फिर उसी केस में उसको पीछे भी हटना पड़ता है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि एक बार केस करने के बाद इन लोगों ने गलती मानी कि हमने केस गलत किया था, और फिर से ये लोग वही गंदा सा मुंह लेकर फिर से ये लोग कोर्ट में आ जाते हैं और कहते हैं कि फिर हम लोग कोर्ट में केस करेंगे। तो जितने भी हमारे भाई हैं मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले, इन गेस्ट टीचर्स की इस खेल को, इस गंदा खेल को आप लोग समझिए, क्योंकि इन लोगों के चंगुल में फंसने के कारण ये लोग कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में मलाई तीसरा कोई मर जाता है। तो ये जो बीच के बंदर हैं, इन लोगों से बचने की हमें बहुत आवश्यकता है। ये गेस्ट टीचर मेरिट और नॉट इन मेरिट के लड़ाई का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये लोग नॉट इन मेरिट के जितने भी लीडर्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक ये लोग टीचर स्कूल में, सरकारी स्कूल में बने रहेंगे। तो जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं, भले आप मुझे गाली दें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 मिनट शांति दिमाग से रुक कर सोचिए कि आपके नेताओं ने आपको आज तक क्या दिलवाया है। कुछ भी नहीं दिलवाया है। पहले इन लोगों ने कहा कि हम लोग 24,000 ही क्वालिफाइड है, सबकी जॉब हो जाएगी। फिर आप लोग, वही लोग उसी मुंह से, कितनी शर्मिंदगी से, इन लोगों को शर्म भी नहीं होता, कितनी शर्मिंदगी से जिस मुंह से ये लोग कहते थे कि हम लोग 24,000 हैं और हम लोग नियुक्ति लेंगे, सिर्फ नियुक्ति लेंगे। आप लोग जाके इनका पुराना वीडियो देखिए। यही वो चंदा चोर लोग हैं जो कहते थे कि हम सर्टिफिकेट कभी नहीं लेंगे, हम सर्टिफिकेट, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। तो जब इन लोगों ने पहला आंदोलन किया था, जाकर वो वीडियो आप लोग देखिए। यही चंदा चोर नेता कहते थे कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए, और आज ये लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं और सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो नॉट इन मेरिट वालों, अब भी वक्त है, जाग जाओ। आप लोग गेस्ट टीचर के लिए के टीम से खेल रहे हो और गेस्ट टीचर आप लोगों को नचवा रहे हैं, और गेस्ट टीचर फंडिंग कर रहे हैं और आप उनके लिए आंदोलन कर रहे हो। क्योंकि जब तक नॉन मेरिट वालों तुम लोग रोड पर रहोगे, कोर्ट में रहोगे, तब तक ये गेस्ट टीचर मलाई मारते रहेंगे। अभी भी वक्त है, मेरी बातों पे विचार कीजिए और समझदारी दिखाइए, और जो चंदा चोर नेता हैं आपके, उनके चंगुल से बाहर निकलिए और मेरिट के काउज को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब तक मेरिट 2 कदम आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोग 1 कदम भी आगे नहीं बढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं शिक्षक बहाली के लिए और ख़ास करके मेरिट के लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों से भी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।